अभी मैं रक्सौल के पोस्टरी चौक पे और उस जगह मौजूद जहाँ पे पिछले दिन आपने देखा था किस तरीके से पुलिस और यहाँ की जनता के बीच में लगातार कितने देर तक लाठी डंडे हुए। लेकिन असलियत क्या है, हकीकत क्या उन चीज़ों की, यहाँ पे नगर परिषद रक्सौल परिषद की ओर से और खास तौर से रक्सौल एसडीएम महोदय शिवाक्षी दीक्षित और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनुभूति श्रीवास्तव के आदेशानुसार यहाँ पे तमाम लोग और ख़ास तौर से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की निगरानी में यहाँ पे नगर परिषद के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। जो भी लोग, जितने भी लोग थे अतिक्रमणकारी थे, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन असलियत क्या और वो वक्त कैसा था, वो कौन ऐसा पॉइंट था इस पे दोनों ओर से लाठी डंडे बरसना शुरू हो गए। रक्सौल के अध्यक्ष रंजीत सिंह जी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कल जिस तरीके से ये हुआ, चाहे वो पब्लिक एग्रेसिव होकर के अपना लाठी चलाए या पुलिस चलाए, इन चीज़ों में सही क्या है और क्या ऐसा होना चाहिए? इसका निर्णय तो हम लोग नहीं कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत है, लेकिन हमारी पब्लिक पीटी जाए या हमारे नगर परिषद के अधिकारी पीटे जाए, दोनों गलत है। इस दोनों का निंदा करते हैं हम। चलिए, साहब ने कम से कम इतना तो एक्सेप्ट किया है कि चाहे वो पब्लिक पीटे जाए या नगर परिषद या प्रशासन कोई अधिकारी पीटे जाए, ये एकदम निंदनीय है। जी आगे। और जो हमारी दुकान इस शेड के अंदर है, ये नगर परिषद के द्वारा ही आवंटित किया गया। हाँ। और इसके बाहर जो आते हैं वो 100% गलत है, उनके साथ कार्रवाई किया जाना चाहिए, लेकिन मारपीट करके नहीं, सजा के रूप में आर्थिक दंड दीजिए, जेल भेज दीजिए, लेकिन उसको आप मारेंगे, ये कहीं से उचित नहीं है। या हमारे नगर परिषद के अधिकारी पिटा जाए, ये भी गलत है। बिल्कुल जायज बात। और बहुत बड़ा बात ये है, बहुत बड़ी बात ये है कि एक बार इधर दिखाया जाए और ये जरूर दिखाया जाए कि जिस तरीके से ये नगर परिषद के द्वारा आवंटित किया गया, इन दुकानदारों को ये जमीन है, लेकिन आखिर जब ये नगर परिषद के द्वारा दी गई जमीन है, तो फिर ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों हो रही है जो कि नगर परिषद की खुद की जमीन है? अगर ये लोग नगर परिषद के बाहर है तो भाई साहब आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन जब ये लोग आप ही के द्वारा दी गई जमीन के अंदर में है, तो फिर ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों हो रही है? जी बिल्कुल जी। दूसरी चीज है कि हर साल 2 बार 3 बार अतिक्रमण हटाया जाता है, फिर लग जाता है कि लगाने वाले कौन है और लगवाने वाले कौन है। उसका वीडियो फोटो सारा बनता है नगर परिषद के द्वारा, उसमें चिन्हित करें, जो गलत किए हैं उनको पब्लिक के सामने लाया जाए ताकि इनको सजा ढंग से मिले। लेकिन आप स्वयं उस पर लाठी चलाएंगे, कोर्ट इसका इजाजत नहीं देता है, उसके लिए सजा का प्रावधान है, आप कोर्ट में पेश कीजिए उसको। एक चीज़ ये है रंजीत सिंह जी कि बेशक आपने बात सही कहा है, लेकिन नगर परिषद चालान भी नहीं काटती है। ये चीज़ आप मिलाते हैं? बिल्कुल मिलाते हैं, चालान भी नहीं काट पाती है और ये अतिक्रमण भी नहीं हटवा पाती है। आप आखिर इसकी कमी क्या है और रीजन क्या आप बात करें तो हम पूरे रक्सौल नगर परिषद की बात करते हैं। बाटा चौक पर तमाम बड़े धनाढ़ लोग जो है, जो बस अपना लेकर बैठे हुए हैं, मेन रोड को जाम किए रहते हैं, 24 घंटा बस खड़ा रहता है बाटा चौक से लेकर कोरिया टोला तक, वो भी अतिक्रमण है, उसको भी हटना चाहिए। तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अमीर है। अच्छा, बिल्कुल। पहला कार्रवाई उन पे होना चाहिए, मॉल वाले पे होना चाहिए, बैंक वाले पे होना चाहिए। तो इसमें जिम्मेदार आप किनको मानते हैं? सारे अधिकारियों को, जो बैंक वाले पे कार्रवाई नहीं करते हैं, मॉल वाले पे काम नहीं करते हैं, बस वाले पे कार्रवाई नहीं करते हैं, ये छोटे छोटे दुकानदारों पे करते हैं, तो पहले उनको टाइट कीजिए, ये तो अपने आप सुधर जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर एक चप्पल दुकानदार, एक जूता दुकानदार के ऊपर आप कार्रवाई तो कर लेते हैं भाई, अब हो सकता है शायद ये लोग कमज़ोर हैं। वजह यह है क्योंकि आप एसबीआई के बाहर में जो बाइक वगैरह लगता है, आधा सड़क उससे बंद रहता है। दूसरी ओर आप जब मॉल की ओर जाएंगे तो उधर भी आपको सड़क आधा बंद दिखेगा। वजह ड्यू टू वहाँ पे जो भी मोटरसाइकिल बाइक्स वगैरह हैं उसके वजह से। लेकिन भाई साहब, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि आपने वहाँ के लोगों से पैसे ले रखे हैं, कि रीज़न क्या है? या आपके अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि आप लोगों के ऊपर कार्रवाई कर पाएँ, या वो लोग मजबूत लोग हैं? सवाल ये है। आगे सर, एक चीज़ ये है कि रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय शहर है और यहाँ पे जो है कि आपको अक्सर देखने को मिलता होगा कि रक्सौल में खुलेआम पैसों की दुकान लगते हैं, रुपयों की दुकान लगती हैं, लेकिन वैसे लोगों पे जो कि एकदम इलीगल है और वैसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है, उसको क्या समझिए? हम सभी जो गरीब तबके के लोग हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 कमाने वाले हैं महीने का, उनका बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएंगे कि उन्हीं को हम क्यों हटाएं, उन्हीं को अतिक्रमणकारी क्यों बोले। आज बाटा चौक पे 2-3 मॉल है और दोनों 3 मॉल के बाहर देखिएगा मोटरसाइकिल यहाँ से वहाँ तक लगा रहता है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? 10 मिनट, आखिर क्यों? इधर चले जाइए कोरिया टोला, वहाँ भी देखिएगा वैसा ही लगा रहता है, मॉल के बाहर मोटरसाइकिल, आधा रोड छेके रहता है, आधा रोड घेरे रहता है। क्यों? वो अतिक्रमण क्यों करते हैं? वहाँ से क्यों नहीं हटाया जाता है? जबकि मॉल खोलने से पहले रेगुलेशन नियम है कि आपको पार्किंग का स्थान देना है।
बिल्कुल है। तो हम वहाँ बात क्यों नहीं करते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते हैं, इन्हीं से क्यों पूछेंगे, फुटपाथ दुकानदार से क्यों पूछेंगे, पहले उनको टाइट करेंगे, खुद बहुत साइड हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल रक्सौल नगर परिषद के ओर है। और दूसरी चीज़ एक छोटा सवाल और आखिरी सवाल हमारा रंजीत सिंह जी आपसे ये है, मैं बार बार ये कहता हूँ और फिर से कह रहा हूँ कि रक्सौल में जब भी कोई मुद्दा है, और ख़ास तौर से जब इलेक्शन का दौर था, उस वक्त रक्सौल में मेयर कैंडिडेट के सभापति के जो उम्मीदवार थे 16 थे और उप सभापति के 11 थे। लेकिन अभी जब इन लोगों के साथ समस्याएं हैं तो कोई नहीं दिख रहा है। और उस वक्त भैया, दादा, चाचा, मामा, नाना, काका, मौसा सब कुछ बना चुके थे। वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्या रक्सौल में रंजीत सिंह ही एक हैं जो कि यहाँ पे आज खड़े हैं, उनके अलावा कोई नहीं है? क्या है ये बात हम क्या कह सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। हम हमेशा जनता के साथ हैं, रक्सौल वासियों के साथ हैं, हर कदम हर जगह मौजूद रहेंगे। आपने आज भी देखा होगा कि जो कोरोना काल में मेरा 4 अप्रैल 2020 से भोजन शुरू हुआ, आज भी जारी है। आज भी 1-2 आदमी को हम लोग प्रत्येक दिन खिलाते हैं। सैकड़ों की संख्या में खिलाने की क्षमता नहीं है अब, लेकिन 1-2 असहाय व्यक्ति जो है उनको आज भी खाना खिलाते हैं हम लोग। तो हम लोग का काम है जनसेवा करना, जनसेवा में लगे हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे स्वच्छ रक्सौल अध्यक्ष रंजीत सिंह। और जी हाँ दोस्तों, मैंने फिर से एक बार दो बार मैं रिपीट कर दूं कि ये रक्सौल का पोस्ट ऑफिस चौक है, जहां पे ये पोस्ट ऑफिस रोड में पिछले दिनों पुलिस के और जनता के बीच में काफ़ी देर तक झड़प हुई थी और उसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे। और प्रशासन ने 1 से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें से एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया है, दूसरे को नहीं छोड़ा गया है। रीज़न क्या है इसकी जानकारी हम लेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर चप्पल जूता दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई करके, और ये बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो नगर परिषद द्वारा आवंटित किया गया जो घर है, उसी के अंदर में जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सही है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ जहाँ पे रक्सौल के कोरियाटला में जो मॉल है, उसके अलावा जो बाटा चौक पे जो मॉल है, और उसके अलावा रक्सौल मेन रोड के एकदम बीचों बीच में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका एकदम बाइक जो है, उसके यहाँ के जो भी कस्टमर्स हैं वो उनके बाइक्स जो हैं सड़क पे लगते हैं। तो वैसे लोगों पे कार्रवाई न करते हुए गरीबों पे एक कहाँ तक सही है?